हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का करंट अफेयर्स सेशन में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोग का। तो जैसा कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और मैंने एक बार कहा था कि करंट अफेयर्स खास करके बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो पीआरटी की तैयारी करते हैं, 1 to 5 की तैयारी करते हैं, जीएस 40 नंबर की जो तैयारी करते हैं, उनमें लगभग अगर हम लोग बात करें पीआरटी में तो 15 और 16 सवाल पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न पर घमासान लड़ाई होने वाला है, संघर्ष होने वाला है, और एक एक प्रश्न आपको सफलता भी दिलाएगा और असफलता का भी स्वाद चखाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें इस पर कम से कम पैनी नज़र हो और हमें इस बात को समझ में आए, इस बात को हम समझ सके कि हम करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़े ताकि हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो। उसी तरीके से जीएस जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले जो 40 नंबर पूछे जाते हैं, उसमें 8 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, और यही बात है कि बिल्कुल एक समंदर की तरह है जहाँ पर हमें गोता लगा करके मोती चुनना है, और यही चीज़ें हमें सीखना होगा। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम पेपर में, है ना, जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारे प्रश्नों को एक बार उठा करके देखिए, पता चल जाएगा। उसी के संदर्भ में हम ये सारे प्रश्नों को आपसे करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट दे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा पेयजल परियोजना के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यही पूछा जा रहा है ना। पेयजल परियोजना के बारे में, इसके लिए 1347 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा, इसके तहत औरंगाबाद और सासाराम को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। औरंगाबाद और सासाराम। तीसरा, इसके लिए सोन नदी के जल का प्रयोग किया जाएगा। पेयजल परियोजना के बारे में है, और ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो दिया गया कूट है, इसका प्रयोग करके आप सही उत्तर चुनिए, कौन सा आंसर सही होगा। क्या 1, 3, 4 सही हो जाएगा? क्या 1, 2, 3 सही हो जाएगा, है ना? क्या 1 और 2 सही होगा, या केवल 1 और 4 सही होगा? निम्न में से हमें ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये तीनों का तीनों जो पॉइंट दिया हुआ है, 1, 2 और 3, तीनों का तीनों सही हो जाता है। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है? बी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यानी कि बिहार सरकार ने जो पेयजल परियोजना की जो आधारशिला रखी, इसके तहत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराया जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार सरकार ने पेयजल परियोजना की आधारशिला जब रखी तो किस नदी से इस पेयजल परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए और वहां के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए किस नदियों के पानी का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सोन नदी हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है। यही सोन नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से है ना, अमरकंटक से इसका उद्गम है, और यह दक्षिण से जाकर के गंगा में यह मिलती है, सोन नदी। और यह क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, यही औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सूर्य का देव मंदिर है। और ये पौराणिक कथाओं में उल्लेख किया गया है, किसी देव मंदिर के सामने एक तालाब है जहाँ पर सूर्य देवता का अर्घ्य किया जाता था। यानी कि छठ पूजा का जो प्रारंभ है, छठ पूजा का प्रारंभ, इसी छठ पूजा का प्रारंभ जो है, यह औरंगाबाद के देव मंदिर के तालाब से ही माना जाता है। और यह बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, और यह भी बिहार बीपीसी के द्वारा यह सवाल पूछा गया है। उसके बाद डेहरी, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सासाराम है। यही सासाराम जहाँ पर शेर शाह का किला है, यहीं पर शेर शाह का किला है। और यही शेर शाह जिसने इस पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया, जो मुगलों के समय में सबसे ज़्यादा यह नाम प्रसिद्ध रहा, और आज वर्तमान में भी पटना सबसे ज़्यादा विख्यात है। चलिए, यहाँ पर कहता है कि इस परियोजना में कुल 1347 करोड़ की
लागत आई है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जीविका कार्यक्रम वित्त पोषित किया जा रहा है? जीविका, अभी जीविका का योगदान हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जीविका दीदी, है ना, किसके द्वारा यह वित्त पोषित किया जाता है? क्या विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, या विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया जाता, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है? अभी ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर देखिए, विश्व बैंक के द्वारा इसमें पैसा दिया जाता है जीविका कार्यक्रम में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण विकास में सबसे ज़्यादा योगदान अभी वर्तमान में, है ना, जीविका के द्वारा ही सबसे ज़्यादा क्रियान्वित किया जा रहा है, और ये जीविका के नाम से जाना जाता है ना। इसके अंतर्गत 1864 स्वयं सहायता समूहों को 74.17 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, और यह कार्यक्रम विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और यह एक ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, और यह बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला तीसरा नंबर सवाल है, कहता है कि जर्दालू आम के संदर्भ में, जर्दालू आम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। जर्दालू आम, जर्दालू आम, जैसे अगर हम लोग बात करें बिहार में, तो बिहार में आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है, आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन दरभंगा जिला में होता है। लेकिन यहाँ पे जर्दालू आम की बात कर रहे हैं, तो जर्दालू आम जो है यह भागलपुर में ही सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, और इसमें एक अनोखी विशेषता भी है इसके मिठास को लेकर के, और यही वजह है कि इस जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। और ये भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना, इसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्रों का, है ना, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस रेशमी वस्त्रों का सबसे ज़्यादा डिमांड है। यही वजह है कि भागलपुर को हम लोग, है ना, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। यहीं पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो पटना के बाद दूसरा स्थान हो जाता है, और यहीं पर गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा, यानी कि पटना के बाद सर्वाधिक गंगा की लंबाई भागलपुर में ही है, भागलपुर में। और भागलपुर में ही कतरनी चावल जो है, कतरनी चावल को भी, है ना, कतरनी चावल को भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। जैसे पश्चिमी चंपारण में मिर्चा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि इसे वर्ष 2018 में जीआई टैग दिया गया था, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। क्या इसका आंसर ए होगा? क्या इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा? क्या बी केवल 2 होगा? न तो 1 नहीं 2। हमें यह चुनना है कि निम्न में से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये दोनों का दोनों सही है ना, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यही है जर्दालू आम। जर्दालू आम भागलपुर की एक अनोखी आम की किस्म है। यह अपने हल्के पीले रंग और विशिष्ट सुगंध के लिए जाना जाता है, जिसको 2018 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है वह प्रदान किया गया। अगला सवाल, जो बिहार की प्रमुख समस्या है, निम्नलिखित में से कितने जिले बिहार में बाढ़ से जलमग्न हो गए? 2024 वाला। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, तो याद रखिएगा, कम से कम 8 से 10 महीनों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, 8 से 10 महीने का। और यहाँ से जो सवाल पूछे गए हैं, यह 16 महीनों का, 16 माह का करंट अफेयर्स जो पढ़ा होगा, वहीं आपके पीआरटी का पेपर बनाया होगा बढ़िया से करंट अफेयर्स का, है ना। इसीलिए ध्यान दीजिए कि कम से कम बहुत पुराना, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कितने जिले बिहार में बाढ़ से जलमग्न हो गए? क्या 13 जिलों है, क्या 14 जिला है, या 12 जिला है ना, या 11 जिला हो जाएगा? कितने जिले हो जाते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोग बिहार की बात करें, है ना, तो ये बिहार, जो गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, और ये उत्तरी बिहार जो हमेशा, है ना, बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ की समस्या यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। और ये दक्षिण बिहार,
दक्षिण बिहार इसी समय सूखा से प्रभावित होता है। और इस समय की अगर हम लोग बात करें तो 12 डिस्ट्रिक्ट जलमग्न थे, 12 डिस्ट्रिक्ट जलमग्न थे इस समय। कितनी बुरी हालत हो जाती है, इस फोटो के माध्यम से, इस पिक के माध्यम से भी समझा जा सकता है। बिहार आज बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसमें 12 जिले जलमग्न हो गए और 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाता है बाढ़ के समय में। निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान बिहार में नदियों और तालाबों में डूबने से 46 लोगों की मृत्यु हो गई? 46 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या जीवित पुत्रिका त्योहार के समय में, या छठ पूजा के समय में, या राजगीर महोत्सव के समय में, या बुद्ध जयंती के समय में? कब 46 लोगों की मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जीवित पुत्रिका एक त्योहार है जिसमें गंगा स्नान किया जाता है। उसी गंगा स्नान करने के लिए, है ना, महिलाएं शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, और 46 लोगों की, है ना, डूब करके ये लोग काल की गाल में समा गए। हाल ही में बिहार में जीवित पुत्रिका त्योहार के दौरान नदियों और तालाबों में डूबने से 37 बच्चों सहित कम से कम 46 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। और जीवित पुत्रिका को जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, और यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। यह त्योहार जो है 3 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में टेक्सटाइल के क्षेत्र में ड्राइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जिले में टेक्सटाइल के क्षेत्र में ड्राइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा किया गया है? कहाँ पे? क्या भागलपुर होगा, क्या पटना होगा, क्या बक्सर हो जाएगा, क्या मधुबनी होगा? हमें यह चुनना है कि निम्न में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर डी हो जाता है। इसका आंसर डी है, मधुबनी में इसका स्थापना किया जाएगा। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिहार के मधुबनी जिले में ड्राइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा किया गया है। कहाँ पे? मधुबनी जिला। और यही मधुबनी जिला जहाँ पर मखाना का भी उत्पादन होता है, और यह मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अभी 2024-25 में हमारे बिहार सरकार ने कहा कि हम मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, और इतना ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से मछलियों का अब निर्यात होने लगा है पड़ोसी स्टेट में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पर है, बिहार के किस मिशन के तहत महिलाओं को वाहन चलाने के दिए जा रहे प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि बिहार के उस मिशन का नाम बताइए जिसके तहत महिलाओं को ट्रेन करने की, है ना, प्रशिक्षण देने की, जो मतलब महिलाओं के लिए खास करके वाहन चलाने के लिए दिए जा रहा है प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा सराहना, है ना, किया जा रहा है। कौन सा वह मिशन है? क्या आरक्षित रोजगार कार्यक्रम हो जाएगा, क्या महिला सशक्तिकरण नीति 2015 हो जाएगा, या कौशल विकास मिशन होगा, या 181 महिला हेल्पलाइन हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर है सी, आंसर है कौशल विकास मिशन, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। और इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है ना, महिलाओं को। यानी कि बिहार कौशल मिशन के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल है, मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्या उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, राजस्थान या पंजाब होगा, है ना। ये हमें 4 ऑप्शन में बताना है कि निम्न में से कौन सा आंसर सही है ना। मिशन दक्ष किस राज्य से संबंधित है? मिशन दक्ष, तो मिशन दक्ष जो है यह बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। मिशन दक्ष बिहार राज्य से। यानी कि बिहार सरकार के मिशन दक्ष के अंतर्गत कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के भाषा और गणित में कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित करके विशेष कक्षाएं संचालित किया जाएगा, है ना, और दिया भी जा रहा है। यह कौन सा मिशन है? तो मिशन दक्ष है। इसी मिशन दक्ष के तहत कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की, है ना, तो सब्जेक्ट कौन सा है? भाषा और गणित में
भाषा और गणित में कमज़ोर विद्यार्थियों को चुना जाएगा और उसको असल स्पेशल तरीके से, है ना, उनके लिए कक्षाएं चलाई जाएगी। यही सवाल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुसार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? क्या वर्ष 2019 में किया गया, वर्ष 2015 में किया गया, वर्ष 2018 में, या वर्ष 2012 में किया गया? इसमें से हमें ये चुनना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये 2019 हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अनुसार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2019 में की गई, और इस कार्यक्रम में प्रत्येक 2 वर्ष पर फसल चक्र के लिए चयनित फसलों की मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट सवाल है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य की शराबबंदी के प्रभावों से संबंधित अध्ययन द लॉसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित किया गया? क्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्या पंजाब होगा, झारखंड होगा, या बिहार हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर जो है यह डी हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। यानी कि बिहार राज्य की शराबबंदी के प्रभावों से संबंधित रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में इसको प्रकाशित किया गया है ना। यानी कि बिहार में शराबबंदी के प्रभाव से संबंधित अध्ययन द लॉसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो डेली हम लोग इसको देख लेंगे ताकि इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स रहेगा आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए वह उपयोगी साबित हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।